खबर यह है कि आज संसद का शीतकालीन सत्र है, जिसका 10वां दिन आज है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्ष चूंकि लगातार हमलावर है, मामले पर विपक्ष जोरदार हंगामा भी कर सकता है, ये बड़ी जानकारी है। और हमारे साथ केशव लाइव जुड़ चुके हैं। केशव, आज को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है और क्या उम्मीद करें आज भी जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है? जी बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि आज शीतकालीन सत्र का इस हफ्ते का आखिरी दिन है, क्योंकि आज शुक्रवार है। और आज भी आप देखिएगा कि जब सदन चलनी शुरू होगी तो हंगामेदार होने के आसार इसलिए है क्योंकि कल जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने संसद में हुए सुरक्षा चूक मामले को उठा रहे तो उस दौरान बेल में भी आ गए थे कई सांसद, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर ने विपक्ष के टोटल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया था शीतकालीन सत्र के लिए। उस मुद्दे को लेकर आज फिर से एक बार संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिलेगी साफ तौर से, क्योंकि जिस तरह से जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार संसद में सुरक्षा चूक को बहुत जोर शोर से उठा रही है, सदन के अंदर भी या सदन के बाहर भी। कल जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से सदन को चलने नहीं दिया गया, कई घंटों तक स्थगित करना पड़ा सदन को, और बाद में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति को 14 सांसदों को जो विपक्ष के सांसद है कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, उनको सदन से निलंबित भी करना पड़ा है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। तो आज भी उम्मीद किया जा रहा है कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार संसद में सुरक्षा चूक मामले को उठा रही है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। बिल्कुल केशव, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है जो पहले दर्शकों को बता दे। संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड का सरेंडर। देखिए, ललित का दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर देखने को मिला। घटना के बाद से फरार चल रहा था आरोपी ललित। चारों आरोपियों के फोन लेकर फरार हुआ था ये। ललित ने ही संसद के बाहर का वीडियो बनाया था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी, 4 आरोपियों को आपको बता दें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी स्पेशल सेल। लेकिन केशव, क्योंकि लगातार लाइव हमारे साथ इस मामले पर बने हुए हैं, केशव, ललित के सरेंडर को लेकर इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और ये बात साफ हो जाती है जो चैट सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है और सरेंडर को लेकर स्पेशली, कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। जी बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूँ। कल देर शाम यहीं पर जो संसद में सुरक्षा चूक का जो मास्टरमाइंड है ललित, उसने सरेंडर किया था दिल्ली पुलिस के सामने आकर महेश नाम के लड़के के साथ, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छानबीन कर रही थी। न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में भी उसके लोकेशन ट्रेस करके उस पर छापेमारी कर रही थी कि किसी भी तरह से जो मास्टरमाइंड ललित है उसको गिरफ्तार किया जाए। अब ललित खुद कल देर शाम महेश नाम के लड़के के साथ इसी पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको स्पेशल सेल के को सौंप दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसको स्पेशल सेल के पास भेजा भी। और क्योंकि आयुषी ने आपसे सवाल पूछा कि लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, केशव, अब आप ये बताइए कि जो ये आरोपी पकड़ा गया है उसके परिवार वालों से, उसको दोस्तों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनसे किस तरह से पूछताछ की जा रही है, क्या उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है? देखिए महिमा, सबसे पहले कल आरोपी ने सरेंडर किया, स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। आज आरोपी का सबसे पहले मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसे कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से रिमांड मांगा गया था 15 दिनों का, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों का रिमांड दिया था। आज फिर से आरोपी ललित का मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहाँ पर फिर आरोपी का रिमांड लिया जाएगा। हो सकता है कि जो फैमिली के जो लोग हैं, जैसे कि ललित के माताजी का पहले ही बयान आया गया था कि जो मेरा बेटा है उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिल रही जानकारी है ललित ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है, क्योंकि ललित ही कोलकाता का एक एनजीओ है समाजवादी सुभाष, जिससे जुड़ा हुआ, जिसका जनरल सेक्रेटरी है, और एक नीलाक्ष करके लड़के का भी नाम आ रहा था, वो नीलाक्ष समाजवादी सुभाष एनजीओ का अध्यक्ष है, वही फाउंडर है, और उसने ही ललित को उस एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। और इन लोगों की मुलाकात कोलकाता में एक सेमिनार के दौरान हुई थी, और जिसके बाद ललित ने ही ये जो 4 आरोपी है, नीलम, सागर और अंशुमन, ये सभी को एकजुट करके ये पूरे घटने को अंजाम देने का प्लान किया था, जैसा दिल्ली पुलिस को अभी जानकारी मिल रही थी। और घटना को अंजाम देने के बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई सारे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम प्लान किया जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1.5 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को ये लोग जानते थे, और भगत सिंह फैन क्लब का नाम सामने आ रहा है जिसमें ये लोग शामिल थे और अपनी विचारधारा वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर यहाँ पर पोस्ट करते थे। क्या कुछ जानकारी उससे संबंधित आपके पास?
बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा कि ये एक दूसरे को सालों से जानते थे और एक सोशल मीडिया पेज था जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये लोग सभी जुड़े हुए थे, शहीद भगत सिंह फैन क्लब, जिसपे ये लोग लगातार मोदी सरकार के कटाक्ष भी करते थे और एक दूसरे को विचार वहाँ पे साझा करते थे जो इस सरकार के खिलाफ वो ज़्यादातर पोस्ट करते थे और वहीं से ये प्लानिंग कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया भी, जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया उसके बाद स्पेशल सीजन बुलाया गया था, उस दौरान भी जो एक आरोपी है वो सबसे पहले जाकर संसद भवन का रेकी किया था और उसके बाद ही ये लोग प्लानिंग किया था कब और कैसे किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो ये लंबा प्लानिंग था और इसी के तह तक जाने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऐसा अंदाजा है कि जो मोबाइल लेकर फरार हुआ था ललित, उस मोबाइल में कुछ अहम साक्ष्य हो सकते हैं, क्योंकि ललित जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को नीलाक्ष के पास भी शेयर किया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उसको अपलोड किया। तो अब दिल्ली पुलिस खोजने की कोशिश कर रही है किसी भी तरह से उस चैट में क्या बातचीत हुई थी, कौन इन लोगों को आदेश दिया और बड़े खुलासे इस पूछताछ में निकलकर सामने आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। आपसे हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आपको इस पूरी घटना से जुड़े हुए कुछ और कैरेक्टर्स से आपको मिलवाते हैं जो इसमें शामिल थे, या इस पूरी घटना से जुड़ी हुई कुछ और तमाम जो अपडेट्स हैं वो अब आपको दे देते हैं। सदन में सेंधमारी के जो कैरेक्टर्स हैं वो देखिए, सागर शर्मा जो कि लखनऊ का रहने वाला है, रिक्शा चलाता था सदन के अंदर, स्मोक क्रैकर इसने नहीं ही जलाए हैं और इसकी जो पूरी जानकारी है वो दी गई है। नीलम जो कि संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी, आपने वो वीडियो देखे होंगे जिसमें वो ब्लू जैकेट में नीलम आपको नजर आ रही होगी। मनोरंजन वो है जो दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूदा था, वो वीडियो में आपने वो भी वीडियो देखी होगी। ललित झा जो कि वीडियो बना रहा था, ललित झा के मोबाइल से ये वीडियो भी अब मिल चुकी है। विक्रम उर्फ विक्की, आरोपियों को इसने पनाह दी है। ये तमाम वो कैरेक्टर्स हैं जो कि सदन की सेंधमारी में शामिल थे। अमोल शिंदे जो कि स्मोक क्रैकर लेकर आया था। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे घटना को प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अंजाम दिया गया। तमाम ये लोग इसमें शामिल थे और ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इवन जो बजट सत्र था उसमें भी इन्होंने सदन के अंदर घुसने की कोशिश की थी, उस दौरान भी रेकी करते हुए जानकारी के सामने आई है। आयुष।